अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, दो इस वक्त शख्सियत के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। एक ख्वाजा आसिफ, जिनके मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर इस वक्त कई सवालात उठ गए हैं और ख़ुद पार्टी के अंदर उनकी अपनी पोजीशंस और ब्यूरोक्रेसी के साथ उनके कुछ इख्तलाफात, कुछ हिमायत, वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं या दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, इसमें मैं बात करूंगा। लेकिन आज मैं दूसरी शख्सियत जो रियाज मलिक हैं, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा टाइकॉन कहलाता था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कोई उस तरफ टच तो करना छोड़ें, उस तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके हर दौर में जब से वो इस मुल्क का एक बड़ा नाम बने हैं, एक बादशाह अगर बने हैं, कोई उनको टच तो छोड़ें, उनकी तरफ उंगली का इशारा भी नहीं कर सकता है। चाहे वो हुकूमत PMLN की हो, चाहे PTI की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो। उनके ताल्लुकात ना सिर्फ टॉप के पॉलिटिशियन से, हुक्मरानों से, वजीर आज़म से, सदूर से, इसके अलावा उनके ताल्लुकात जजेस से, ब्यूरोक्रेसी से, मीडिया से और इवन के फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी रही है। और उनके अपने इदारे में ये तमाम अहम तरीन लोग काम करते रहे। लेकिन आज रियाज मलिक साहब के लिए आप देख रहे होंगे कि बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी हो या बाहर उनकी प्रॉपर्टी हो, उस पर कई सवालिया निशान उठ चुके हैं, कई किस्म के एक्शन शुरू हो चुके हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब रियाज मलिक साहब, जो कि एक वक्त में काफ़ी अरसे तक इस मुल्क के बादशाह गर थे, जो हुकूमत बनाने और गिराने में अहम किरदार अदा करते थे और जिनके ज़ेरे असर इस मुल्क के अहम तरीन इदारों के लोग काम करते थे, अब वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। अब उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। अब कितने वो कसूरवार हैं, कितने नहीं हैं, वो तो वक्त बताएगा। और ये जो एक्शन शुरू हुआ है, ये कितना मजबूत रहेगा और कितना मजबूत नहीं रहेगा, ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि मैं ताल्लुक बता चुका हूँ। लेकिन मीडिया में इस वक्त ये सामने बात आ चुकी है कि रियाज मलिक साहब की गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। अब वजह कुछ भी हो, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात भी आ रही है कि रियाज मलिक के पास ऐसे राज हैं कि अगर रियाज मलिक साहब उसे खोल दें तो कई बड़े बड़े पर्दा नशीनों के जो हैं वो पर्दा नशीन एक्सपोज हो जाएंगे। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है कि मुझे ना छेड़ा जाए, वरना मैं वो बातें या वो राज या वो सबूत लोगों तक पहुंचा दूंगा जिसके बाद बड़े बड़े लोग शर्मिंदा होंगे और एक्सपोज हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया जो ये रिजिम में मौजूद जो लोग भी रियाज मलिक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनकी जो भी गलत काम है या जो भी काम है, आया वो उनसे रियाज मलिक के इस स्टेटमेंट से मरूब होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रियाज मलिक साहब के पास कितने राज हैं, वो वक्फे से कुछ बातें आती रही हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि रियाज मलिक साहब 2 कदम आगे बढ़ें और बताएं कि आपके पास 25 साल के अंदर कितने राज हैं, कैसे लोग हैं इस मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, आपके पास क्या ऐसी बातें हैं सबूत के साथ कि जिसे आप मंजरे आम पर ले आएं तो वो तमाम लोग एक्सपोज हो जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि ये वो लोग हैं जो क्या करते रहे हैं। तो आइए, और इवन अब आपके नाम से वो 7 लिस्टें भी आती हैं जो मीडिया के हवाले से हैं, जो मीडिया एंकर्स के हवाले से हैं, सहाफ़ियों के हवाले से हैं, तज़िया निगारों के हवाले से हैं। बहुत सारी बातें हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनमें सही है या गलत है, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि आइए, अब वो वक्त आ चुका है कि आप भी उन लिस्टों को सबूतों के साथ वाज़ेह कर दें, करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताएं
کہ آپ نے کس کس کو نوازا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، عدلیہ ہو، سیاستدان ہو، وزیر اعظم ہو یا میڈیا ہو۔ میڈیا میں موجود کون کون لوگ جنہوں نے آپ سے بخشش لی ہے، جو آپ سے نوازے گئے ہیں، آئیے بسم اللہ کریں، بتائیں قوم کو۔ اور دوسری طرف یقیناً وہ لوگ جو آپ کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یقیناً وہ بھی آپ کو اب سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ پہل کرتے ہیں یا آپ کے خلاف ایکشن میں پہل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔